ओम शांति। आज का जो क्लास है ना, उसमें शिव बाबा हमें क्या बताने वाले हैं। एक तो गीता का 9वें अध्याय का 11वां श्लोक की समझानी मिलेगी आपको। ठीक है। और भगवान प्रैक्टिकल में राम और कृष्ण के द्वारा जो पाठ बजाते हैं उसको डिटेल में समझा रहे हैं। और बेसिकली ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों के बारे में आपको समझानी मिलती है। विष्णु कौन है, ठीक है, विष्णु को विष्णु क्यों कहते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है। दो प्रकार के ब्राह्मण जो यज्ञ भगवान जब स्टार्ट करते हैं तो उत्पन्न होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंशिएशन के बारे में भी भगवान ने बताया है। ठीक है। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा के लक्षण, ओके, धारणा का भी एस्पेक्ट है। और भगवान का खुद का उनकी एक इमेज जो सच्ची इमेज है कि भाई जिस भगवान क्लियर कर रहे हैं, है ना, हमने जिस तरीके से भगवान को भक्ति मार्ग में जैसे डिपिक्ट किया है कि वो वायलेंस करता है, तो भगवान कोई वायलेंस नहीं करता है। हर हर बम बम क्यों कहते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे की क्या सिग्निफिकेंस है। धर्मराज क्यों कहते हैं, धर्मराज का रोल क्या है। ठीक है। तो जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिटेल में, तो उसके बारे में इसमें नहीं समझा है। बट उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन तो दी ही गई है लिमिटेड में। अम, और फिर भगवान ओवरऑल बस ये क्लास में ये भी बता रहे हैं हमें कि मुरली मुरली क्या है। ठीक है। तो मुरली के बारे में भी बताते हैं हमें इस क्लास में। ब्रह्मा का मतलब क्या है। ठीक है। अम, तो जरूर अच्छी तरीके से पहले आत्मा का अभ्यास कर लीजिए, फिर शिव बाबा से दृष्टि लेकर आप ये क्लास सुन लीजिए। ठीक है। देखो, एक मोटिवेशनल का पॉइंट गीता के आधार पर भी बताना चाहूंगी। और हमने आज जो क्लास सुना था अ, भगवान का, उसमें भी बहुत अच्छी चीज बताई थी बाबा ने। ठीक है। तो वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। अम, तो भगवान ने जैसे VCG 1166 था। ठीक है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, उसमें बहुत अच्छी फीलिंग भी दी। उन्होंने कहा कि भाई आ, शरीर को हम देखते रहते हैं, वो आज है कल नहीं, है ना। गीता में भी हमें पता है, राइट, कि गीता में भी एक श्लोक आया है, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि भाई आ, आ, जो देह के आधार पे जो भी सुख होता है वो लिमिटेड होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोक्षण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांतिथे स्वस्व भारत। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो इंद्रियों के विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, ठीक है, वो नित्य नहीं रहते हैं। तो शरीर के रिलेटेड जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं और शरीर को ही देखते रहते हैं, तो उसके लिए कामना जो हो जाती है, ठीक है, तो उसकी फुलफिलमेंट हमेशा तो नहीं हो सकती है ना, वो खुशी का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि कभी पूरी होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका नेचर ही है कि लिमिटेड सेंस में ही सुख दे। तो भगवान बहुत अच्छी तरीके से बताया भगवान ने कि हमें अभी अविनाशी आत्मा को उसको प्यार करना है, आत्मा को देखना है। तो आज जिसको भी आप देखो तो आत्मा की कॉन्शियसनेस से देख सकते हैं, जिससे आपको जैसे बाबा ने कहा कि जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो कभी रोते नहीं है। ठीक है। अंदर से भी रोना होता है ना, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, कितना भी कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो भी एक टाइप का रोना हो गया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं जो रोते हैं वो खोते हैं। ठीक है। तो हमें शिक्षा जो धारण करते हैं वो रोते नहीं है। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा लगा वो। तो भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मिक दृष्टि से देखो, ये शिक्षा को अपनी पावर बनाओ, जिससे आप ये धारणा फॉलो कर पाओ। ठीक है। तो बेस्ट विशेस। ठीक है। और गीता का श्लोक भी है, राइट, 6 अध्याय का 36 श्लोक, जिसमें बताते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जो असंयत मन होता है, ठीक है, जो मन कंट्रोल के बाहर होता है, तो योग की प्राप्ति कठिन है।
ठीक है। ऐसा मैं मानता हूँ, किंतु प्रयत्नवान वशीभूत मन वाले योगी द्वारा युक्ति पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्रयत्न करना होगा और युक्ति पूर्वक। ठीक है, अगर हम युक्ति पूर्वक, अभी युक्ति क्या होता है वो तो आपको बाबा बता ही रहे हर क्लास में। ठीक है, अगर नहीं पता है तो निमित्त बहन से एक बार बात कर लीजिए। लेकिन बाबा के क्लास ध्यान से सुनोगे तो बाबा हमेशा हमें ट्रिक टेक्टिक्स बनाते बताते रहते हैं कि आत्मा को सिक्योर रखने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है। वो सब युक्ति हो गई, राइट। ये सिचुएशन में हमें कैसे बाहर निकलना है। तो बाबा हमें जो भी टीचिंग्स होती है उससे, अगर डायरेक्टली भी आपके प्रॉब्लम्स का ऐसे आपको सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर ध्यान से आपने बाबा को सुना होगा तो वो आपको अपनी सिचुएशन का सोल्यूशन ये मुरली सुनते सुनते दे देते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो इसीलिए अगर हम ये सोचे कि मेरी डायरेक्ट सिचुएशन का सोल्यूशन मिले, तो वो नहीं होगा। आपको बाबा बुद्धि आपकी आत्मिक स्थिति बनाते हैं। जो भी आप ध्यान पूर्वक सुनोगे आपकी बुद्धि आध्यात्मिक बनती है, तो सोल्यूशन आपका अपने आप सामने दिखेगा आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, बेस्ट विशेस, ओम शांति।